मुख्य चार्टा धर्म अर्थ काम आदि की वासना का नाम वासना ऐसे वासना वाला अला- टीका कहते श्रीकृष्ण की कामना किंबा श्रीकृष्ण भक्ति की कामना को छोड़कर अन्य जो सब प्रकार की कामनाएं हैं वे सब अज्ञान का ही फल है। अज्ञान का फल। अंधकार में जैसे कोई वस्तु नहीं सुझती उसी प्रकार श्री कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति को छोड़कर और कामनाओं के हृदय में रहने से तत्व वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वे कामनाएं चार प्रकार की है, उन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। एक धर्म, वर्णाश्रम के धर्मों के करने से केवल स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है एवं पुण्यों का फल भोग लेने पर जीवों को फिर स्वर्ग आदि से संसार में गिरा दिया जाता है। अर्थ आर ना हो धर्म धर्म को यही फल मिले। दुई अर्थ धन आदि ये धर्म कले या अज्ञान धर्म बोली कहते बा कहीदेव आत्मवंचन धर्म जोटा कि आत्मवंचन आत्मर जहा उद्देश्य नुहे जहा कार्य नुहे ताहा ये धर्म करिव। तेणु आत्मार वास्तव जिनिस को ये घोड़े रखे। तेणु निजे निजुक ही कपट कर प्रमाण है जोटा कि आम धर्म करुचे कहते आम निजुक निजे कपट कर से प्रमाण कर कपट का अर्थ अन्य को ठकिवा एटा आम जाने कपट कले तू मत कपट कलु सत कथा कहलुनु कपट कलु मत कहने मत तू ठकिलु तो माने सत कथा कहलुनु ठकिलु तो सेटा से कहते ये निजुको जो धर्म मुझा कर मानी निजुको धर्म मानी निजुको से ठकुची आत्म प्रवंचना जोटा कहले कौन से धर्मटा ना वर्ण धर्म जहाँ जहाँ स्वर्ग प्राप्त हुए जो जहाँ कर्म अच्छी जो आम जो वेद शास्त्र जहाँ शुणी सब करुचे दान पुण्य सब कले सब पुण्य हेल्ले स्वर्ग को जा तार उपरतर उठा एवं से सरले फल पुणी तलू पड़े आसवा यहाँ है धर्म जोटा कि धर्म को कपट बोल शास्त्र कहते क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक मिशंति है अर्थ पहले धन आदि भोगों की सामग्री यह अनित्य है और इससे प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख भी क्षण भंगुर है। अर्थ अर्थ बोले कौन कहले धन धन इत्यादि भोग सामग्री जहाँ सब जो सामग्री इंद्रिय द्वारा भोग होता है गुण धन शब्द सामग्री शब्द मान सम्मान स्त्री पुत्र आदि जाबत कथा है सब धन धन इसमें अनित्य है एरा कौन सी नित्यता नहीं और इससे प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख भी क्षण भंगुर है। तीन काम अपनी इंद्रियों का सुख यह भी दुख मिश्रित एवं अनित्य है। चारि मुख्य निर्विशेष ब्रह्म के साथ अभेद प्राप्ति करने को मुक्ति कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म के साथ अभेद प्राप्ति करने को मुक्ति कहते हैं। जो मुक्ति प्राप्त करते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता अर्थात श्री भगवान के साथ उनका सेव्य सेवक भाव नहीं रहता। वे स्वरूपतः भगवत दास होते हुए भी अपने को ब्रह्म मानने लगते हैं। स्वरूपतः कहले वे स्वरूपतः भगवत दास होते हुए भी अपने को ब्रह्म मानने लगते हैं। हाँ निजर सत्ता किसी रहे माने सही जगह सीटा को आसना देवे
स्वरूप हाँ माने हाँ माने स्वरूप को निजर जो दास जो स्वरूपटा हेटा को से माने अनुभव न करिकी एकाकार ही जानती पुराली को हाँ। सोहम बोली कहती ब्रह्म मान लगते हैं। हाँ सोहम बोली कहती बोले कृष्ण ମୁଁ এই হচ্ছে মুখ্য ब्रह्मास्मि মুখ্য জগন্নাথ ମୁଁ ବୋଲି କି ଯୋଉ ଭାବ ଆସେ ଯୋଉଟା କି ଗୋପ ମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ମୁଁ ପୁତନା ବୋଧ କଲି अच्छा ଏଟା ତ କପଟ ଧର୍ମ এইଭଳି ଭାବ ଯାହାର ଆସେ ଏଟା ନା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଏ ମୁଖ୍ୟ ବି ଏଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଭଳି ସାଙ୍ଗର ଜଣେ ସିଏ ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେମିତି କପଟ ବାଲା ସିଏ ବି ଯେମିତି କପଟ ବାଲା ଏ ଚାରୋଟିଆକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କଣ ସତ କଥା ଅଛି ସେ କହିବେ इसीलिए जीव का जो स्वरूपगत धर्म भगवत सेवा है उसका सुजोग उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। ଭଗବତ ସେବା କରିବାଟା ଜାଣିକି ସତ କଥା ବାକି ଏରା ସବୁ କପଟ କଥା ये सुजोग पाइबनी से ହଁ ये वंचित सुजोग है जो आओ, इतनी वंचित उसका है। सुजोग उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सेवा को प्राप्त करके ही जीव की चिरंतनी सुख प्राप्ति की वासना पूर्ण हो सकती है। श्री कृष्ण सेवा को प्राप्त करके ही जीव की चिरंतनी सुख प्राप्ति की वासना पूर्ण हो सकती है। अन्यान्य क्षणभंगुर एवं दुख मिश्रित सुखों में जीव अज्ञानवश भटकता रहता है, जिससे नित्य एवं शाश्वत आनंद की प्राप्ति से वंचित रहता है। अतएव धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की वासना को कैतव या आत्मवंचना कहा गया है। इस प्यार के प्रमाण रूप श्री भागवत का एक श्लोक कविराज गोस्वामी उद्धृत करते हैं। तथा श्री भागवते धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयं उन्मीलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेदीश्वरः सद्य हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। महामुनि श्री नारायण कृत इस श्रीमद् भागवत में ईर्ष्या द्वेष रहित साधु पुरुषों के आचरण करने योग्य कैतव शून्य ईर्ष्या द्वेष रहित साधु पुरुषों के आचरण करने योग्य कैतव शून्य धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की वासना से रहित परम धर्म का अर्थात जिससे एकमात्र भगवत प्रीति प्राप्त हो सके उस धर्म का निरूपण किया गया है। इस श्रीमद् भागवत से त्रिताप को निर्मूल करने वाली एवं परम मंगल प्रदान करने वाली वस्तु अर्थात भगवत भक्ति का परिचय मिलता है। अन्य शास्त्रों के द्वारा अथवा शास्त्रों में कहे गए अन्य साधनों के द्वारा ईश्वर क्या शीघ्र हृदय में अवस्थित हो सकते हैं प्रश्न पूछेंगे अर्थात नहीं हो सकते। किंतु जो कृति भक्त जिन पर भक्ति रानी की कुछ कृपा हो चुकी है अगर कृति भक्त हो इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की इच्छा करते हैं। श्रवण करते समय ही श्री भगवान उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। कौन बुझला सारा गोटे पदरे मत कहले देखी नहीं आम कहीपर ना पदे भी आम कहीपर ना प्रवचन कराऊ कहीपर ना धर्म प्रोज्झित विषय कहले कैतवध कपट धर्म कहले प्रमाण देले तो भागवत यहाँ अच्छी बोली तेणु प्रमाण देले
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣ ସାଧନ କଲେ ସେଥିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ କି ପୂରଣ ହେବ। ଏଟା କଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୁଝିଲେ କି କହିଲେ ଆମର ସେଇଟା ହଉ ଶୁଣ କଣ କରିବା ସେଇଟା କିଛି ତ କଣ କହିବ କାହିଁକି ଶୁଣ ବସ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗବତ ହିଁ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶୁଶ୍ରୂଷୁ ବି ତତ୍କ୍ଷଣାତ କହିଛନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆବୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋର ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଧର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କାମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାର ଏଇ ଚାରିଟା ଆଗ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି ନା କଣ ଅର୍ଥ? ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଆଗ ଯାହାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନେ ବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଗବତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ